दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके YouTube चैनल, जिसमें कि हम लोग क्लास 10th को के मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली और क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ के साथ डील करने वाले हैं। जो स्टेटमेंट आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर ये स्टेटमेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 का स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इसको अगर हम लोग पढ़े ध्यान से, सो इट इज़ रिटन ओवर देयर, every integer greater than 1 can be uniquely represented as a product of prime numbers regardless of the order of the prime factors। ठीक है बच्चों, ये फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक्स को पढ़ने के पहले मैं एक छोटा सा रिकॉल करवाना चाहता हूँ आप लोगों को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के फॉर्म का। तो अगर हम लोग बात करें प्राइम नंबर्स की, तो प्राइम नंबर्स की हम लोग जब बात करेंगे तो प्राइम नंबर्स जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 इज़ अ प्राइम नंबर। क्यों प्राइम नंबर है? क्योंकि 2 इज़ ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड 2। सिमिलरली अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 इज़ ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड 3। सिमिलरली अगर मैं 4 की बात करूँ तो 5 की बात करूँ तो 5 इज़ ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड 5। सो ये सब नंबर है ना, एक तो खुद से और एक 1 से डिवाइड हो रहे हैं। सो द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ आर नोन एज प्राइम नंबर। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है जो कि बोर्ड बहुत पूछता है। ठीक है, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है बच्चा, जो 2 होता है ना, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होने के साथ साथ ये इवन प्राइम नंबर है। एक दुनिया का एकमात्र नंबर है जो कि इवन है, इवन होने के साथ प्राइम नंबर है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर है ये सब क्या होंगे? आपके ऑड नंबर्स होंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन शायद क्लियर हुई होगी। हम लोग यहीं पर अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो कंपोजिट नंबर की बात करें, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 4 का। 4 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है और 4 से डिवाइड होता है। सिमिलरली 6 इज डिविजिबल बाय 1, 2, 3 एंड 6 इटसेल्फ। तो आपको डेफिनेशन या फिर एग्जांपल देके क्लियर ही हो रहा होगा कि जो नंबर 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड होते हैं, मतलब खुद से और 1 के अलावा किसी एक और नंबर से, किसी एक और एटलीस्ट एक नंबर भी आ गया तो काम हो जाएगा, ज़्यादा कितने भी चलेंगे। बट आप देख रहे हो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये क्या होगा? आपके कंपोजिट नंबर हो गए। यहाँ पर एक 4 की स्पेशलिटी निकल के आती है, 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ये कौन सा होगा आपका? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चों, ध्यान रखें इस चीज़ को। तो ये प्राइम और कंपोजिट नंबर का एक छोटा सा ओवरव्यू था हम लोग जो देख चुके हैं लास्ट की क्लासेस में। इसी के लिए हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स समझेंगे। तो इस हिसाब से अगर मैं लिखना चाहूँ बच्चों, तो एक नंबर है, मान लो हमारे पास 10 है। 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5। एक और नंबर लेता हूँ, जैसे मैं 18 लेता हूँ। ठीक है, 18 की हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। लेट मी डू ओवर हियर, यहाँ करके देखते हैं हम लोग। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 9 फिर 3 और ये फिर 3। ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 18 को देखो, 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। बट क्लास 10th में हम लोग इसको इन टर्म्स ऑफ पावर्स लिखेंगे, एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं? देखो, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है। हम लोगों ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं, ये दोनों बेस सेम है हमारे पास, तो पावर्स क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, बीच में मल्टीप्लाई इसलिए। तो ये हो गया आपका 2 × 2 की पावर। ठीक है, तो 18 कैन बी 2। ठीक है, 18 कैन बी रिटन एज 2 × 2 की 3 की पावर 2। सो दिस इज़ नथिंग बट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। अब इसका यूज़ क्या करना है बच्चों? इसका यूज़ हम लोग करेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, कैसे यूज़ करना है ज़रा देखते हैं हम लोग। मैं पेज चेंज कर लेता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास 2 नंबर है, मेरे पास 2 नंबर लिए हम लोगों ने। एक नंबर लेते हैं हम लोग 24 और दूसरा नंबर लेते हैं हम लोग मान लो 18। इन दोनों नंबर का हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या बच्चा निकालना है बेटा? हम लोगों को एलसीएम और एंड एचसीएफ ऑफ 24 एंड 18। 24 को जरा हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका। 2 से डिवाइड होगा, कितना आएगा आपका? 12। बच्चों, आपने एक बात देखी होगी, यहाँ पर ऑब्जर्व करी होगी कि अगर आपको फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक्स या एचसीएफ एलसीएम निकालना है इसका यूज़ करके, तो सबसे पहले आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को ध्यान में रखना होगा। अगर आप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से क्लियर नहीं है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी की, कोई नंबर 2 से डिवाइड कैसे होगा, क्यों होगा, 3 से, 4 से, 5 से सिमिलरली, तो आप एक बार इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। बच्चे यहाँ पर बहुत मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो आप ज़रा ध्यान रखिएगा। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 6। फिर इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें कितना आएगा? 3। फिर 3 से डिवाइड होगा 1, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 to the power 3। ये लिखा मैंने 2 to the power 3 और इंटू में कितना लिख दिया? 3। सिमिलरली 18 की बात करें, 18 अभी करा था हम लोगों ने, फिर से एक बार कर लेते हैं। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर 2। ठीक है,
जरा बच्चों ध्यान से देखना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो HCF LCM निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले कॉमन नंबर को इंसर्ट करना होता है। कॉमन नंबर देखो, कॉमन बेस देखेंगे, पावर भी कॉमन हो ही जाएगी, बेस कॉमन देखना, पावर कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक 2 पावर हो गया, 2 की पावर 3 को 2 कॉमन हो गया, यहाँ पर ये 3 बेस कॉमन है, यहाँ भी ये 3 बेस कॉमन है, ठीक है। अब बच्चों HCF की बात करूँगा मैं, जब भी HCF की बात करूँगा मुझे ध्यान में, बच्चों क्या करता हूँ, इसका एक छोटा सा एक ट्रिक यूज़ करता हूँ, चॉकलेट वाला। मैं क्या करता हूँ, जो कॉमन नंबर में छोटे हैं, ठीक है, या फिर कॉमन नंबर में छोटे कैसे, देखो 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 1 कितना होता है 2 होता है, ऑब्वियस सी बात है 2 छोटा है, तो छोटे नंबर को बोलूँगा छोटी चॉकलेट, बड़े नंबर को बोलूँगा बड़ी चॉकलेट। यहाँ पे देखो छोटी चॉकलेट ये हो गया, ये हो गई आपकी बड़ी चॉकलेट, यहाँ पर छोटी चॉकलेट ये हो गई, बड़ी चॉकलेट ये हो गई। तो ऐसे हमें हमेशा क्या लेना है, कॉमन की छोटी चॉकलेट, जो कॉमन है वो क्या लेना, छोटी चॉकलेट। तो इधर से छोटी चॉकलेट 2 आएगी, उधर से बड़ी चॉकलेट 3 आएगी, आंसर कितना आ गया 2 3 जा 6, ठीक है। HCF आ गया 24 16 का 60। LCM की बात करेंगे, LCM की बात करेंगे तो LCM की बात करने पर हमारे पास देखो यहाँ पर ज़रा ध्यान से बड़ी चॉकलेट लेना है, ऊपर से बड़ी चॉकलेट कौन है 2 की पावर 3 और इधर से नीचे से 2 की पावर 2, ठीक है। इसको और फर्दर करेंगे, 2 की पावर 3 मतलब 8, 3 की पावर 2 मतलब 9, आंसर कितना आएगा आपका 72, ठीक है। बच्चों आपने एक बात देखी होगी, स्पेशलिटी अब यहाँ पर देखे जा रहा है HCF जो होता है ना, वो जो हमारे गिवन नंबर है उन दोनों से छोटा होता है। LCM जो होता है वो गिवन नंबर में से बड़े के बराबर हो सकता है, कब हो सकता है, जब 18 इसको डिवाइड करे, नहीं तो फिर इसका कोई मल्टीपल होगा, ठीक है। जैसे इसका मल्टीपल क्या होगा, देखो इसका मल्टीपल हो गया 48 डिवाइड नहीं करता, 18 डिवाइड नहीं होता करता, ठीक है। 48 के बाद आता आपका 72 18 की टेबल में भी आता है, 24 की टेबल में आता है, इसलिए क्या हो गया 72। ये क्रॉस चेक करने के लिए हमको तो थ्योरम का यूज़ करके ही आंसर निकालना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन गो फॉर HCF एंड LCM, ठीक है। बच्चों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे नंबर्स का जिनमें हमको कुछ भी कॉमन नहीं निकालने वाला, ठीक है। मैं ये नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 नंबर है, मेरे पास 3 नंबर है कि आपके पास 40, एक है आपके पास 42 और एक है आपके पास 45। कोई से भी आप 3 नंबर ले लो, मैंने ये 3 नंबर सेलेक्ट करें, ठीक है। इन 3 नंबर से एक बहुत इंपॉर्टेंट केस बताने वाला हूँ आप लोगों को, ज़रा ध्यान देखिए। 40 को हम लोग पहले प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 40 के। 2 से डिवाइड होगा कितना आएगा 20, फिर 2 से डिवाइड होगा कितना आएगा 10, फिर ये 2 से फर्दर डिवाइड होगा कितना आएगा 5 से डिवाइड होगा कितना आ जाएगा 1, मतलब 2 to the power 3 इंटू 5। इसको लिख दिया मैंने 2 to the power 3 इंटू 5। 42 को निकाल के देखते हैं, 42 के प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। 2 से डिवाइड होगा कितना आएगा 21, फिर 3 से डिवाइड होगा कितना आएगा 7, फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा कितना आ जाएगा आपका 1। तो 42 कैन डिवाइड 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 45 को यहाँ लिख लेता हूँ मैं। 45 को डिवाइड करके देखते हैं बच्चा। 45 कैसे डिवाइड होगा आपका 3 से, कितना आ जाएगा 15, फिर 3 से डिवाइड होगा कितना आ जाएगा 5 और फिर 5 से डिवाइड होगा कितना 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 to the power 2 इंटू 5, ठीक है। अब बच्चों ज़रा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये तीनों नंबर है, ये CBSE का इंपॉर्टेंट केस है, ये वर्ड प्रॉब्लम में पूछा जाता है कभी कभार, ठीक है। तो हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, ध्यान देंगे, क्योंकि हमारी NCERT में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो 3 नंबर के HCF LCM की बात करे, ठीक है। मतलब स्पेशली इन केस ऑफ नॉन कॉमन नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन कॉमन नंबर है, देखो यहाँ पर 2 और 5 है, यहाँ 2 है बट 5 नहीं है, यहाँ 5 है बट 2 नहीं है, ठीक है। मतलब कोई ना कोई नंबर इन तीनों में कॉमन नहीं है। तो बच्चों मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं एक बहुत यूनिक तरीका यूज़ करने वाला हूँ। मैं क्या करता हूँ, सब कॉमन नंबर, सबकी कॉमन नंबर बना लेता हूँ। अब सबको कॉमन का बनने के लिए क्या करना है, एक ट्रिक यूज़ करना है, जो हम लोग क्या करते हैं। देखो हम लोगों ने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था, a to the power 0 इज इक्वल टू 1। मतलब अगर किसी नंबर की पावर 0 लगा दे तो वो 1 हो जाएगा, और अगर मैं किसी नंबर की पावर 0 लगा दूँ और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैंने 5 ही लिखा है। क्यों? क्योंकि ये तो क्या लिखा है 1, और 1 इंटू 5 क्या आएगा 5। मतलब मैं किसी भी नंबर की पावर 0 कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो देखो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं एक तो 3 की पावर 0 ले लेता हूँ और हम लोग ले लेते हैं 7 की पावर 0। देखो चारों नंबर कॉमन हो गए। यहाँ हमारे पास 5 की पावर 0 नहीं, इसको ले लिया। यहाँ पर हमारे पास 2 नहीं है, 2 की पावर 0, 7 की पावर 0 लेके अब देखो सभी नंबर कॉमन हो गए। अब वही कहानी फिर से SCF में क्या लेना है हमको, छोटी चॉकलेट लेंगे। देखो छोटी, अब ये प्रीवियस केस में भी कर सकते थे बट वहाँ पर दोनों नंबर कॉमन थे तो टेंशन नहीं। छोटी चॉकलेट देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0। छोटी चॉकलेट हो गई आपकी 2 की पावर 0, मतलब कितना हो गया आपका 1। लिख सकते हैं लिखना चाहो तो, नहीं तो ये 1 ही है, अल्टीमेटली कोई फ़ायदा ही नहीं इसको लिखने का, ठीक है 1।
अब वापस कॉमन की छोटी, अब 3 भी कॉमन है तो इसमें 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 0। छोटी चॉकलेट लेना है तो 3 की पावर 0 लेना पड़ेगा, सबसे छोटा यही है, ठीक है। अब 5 देखते हैं, 5 में देखो जरा, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 बने भी हैं, 5 की पावर 0 है यहाँ पर, ये देखा 5 की पावर 0, तो हम लोग लेते हैं 5 की पावर 0। सिमिलरली 7 को देखते हैं, 7 की पावर 1 यहाँ पर है, यहाँ 0 है और यहाँ भी 0 है, तो 7 की पावर 0। देखो बच्चा ये क्या लिखा है, अल्टीमेटली ये लिखा है 1, तो कुछ भी कॉमन नहीं निकला, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 1, क्योंकि ये चारों नंबर 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, ये सब 1 हो गए। एलसीएम की बात करें, एलसीएम की जब बात करेंगे हम लोग, एलसीएम की बात करेंगे तो हमको पता है कॉमन की बड़ी चॉकलेट लेनी होती है। यहाँ पे एक आएगा आपका, सबसे पहले देखो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 है, 2 है और 2 की पावर 0, सबसे पहले क्या लेंगे 2 की पावर 3, तो मैंने ले लिया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पर देखो कॉमन नंबर वापस क्या है आपके पास 3 है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो क्या लेना पड़ेगा 3 की पावर 2, क्योंकि एलसीएम में बड़ी चॉकलेट लेनी होती है हम लोगों को। उसके बाद हम लोग लेते हैं 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 2 में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5 की पावर 1 ले लो, 5 की पावर 1 मतलब 5 लिखो, कोई इशू नहीं है। 7 देखो 7 यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बट यहाँ पर 7 की पावर 1 बड़ा है तो 7 ले लिया, ठीक है। इसको रीराइट करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 9, 9 इंटू 5, 5 इंटू 7, ठीक है। ये हो गया आपका, मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 8 5 ज़ा 40, 40 इंटू 9 इंटू 7, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई करना है इसलिए 0 बनाया। अब देखें 4 9 ज़ा 36, तो ये हो गया 360 इंटू 7, ठीक है। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो देखो 7 इंटू 0 0 हो गया, 7 इंटू 6, 7 6 ज़ा कितना हो गया 42, ये हो गया 2, 4 रिमेनिंग, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 4 25, 25 20, ये हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। तो बच्चों एक ये यूनिक तरीका था, इसके हेल्प से हम लोग फंडामेंटल थ्योरम का यूज़ करके एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और आता है जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट में हमको लेना चाहिए, वो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा आता है कि एक नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर है, 4 टू दी पावर n लेता हूँ, जैसे आपका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है। हमको पूछा गया है कि 4 की कौन सी पावर लें कि ये जब एंड हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, पहले क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। 4 की पावर 1 कितना होता है 4 होता है, 4 की पावर 2 कितना होता है 16 होता है, 4 की पावर 3 कितना होता है 64 होता है, ठीक है। 4 की पावर 4 कितना होता है 256 होता है, ठीक है। तो ऐसे अब देखो जरा ध्यान से, मैंने n, ये n कैन बी एनी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बोला मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, ध्यान रखें, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली हमको ये भी ध्यान रखना है, नेचुरल नंबर है 1 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो मैंने देखा कि मैं जब देख रहा हूँ तो मैं इसका एंड देख रहा हूँ, ठीक है। ये एंड 4 से हो रहा है, ये 6 से हो रहा है, ये 4 से हो रहा है, ये फिर से 6 हो रहा है। हमको पूछा गया है कि आपके पास ऐसा कोई नंबर अवेलेबल है इस n की जगह पे, इस n की प्लेस में, जो इसको 0 के साथ एंड कर दे। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं, इसके पीछे रीज़न है, अब समझना जरा बेटा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास जो 4 इसके 4 के फैक्टर निकालते हैं, लेट मी रीराइट, 4 के फैक्टर निकालते हैं। 4 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 1 2 4। अगर इन 4 के फैक्टर्स में कहीं से एक 5 आ जाता, कहीं से क्या आ जाता है एक 5 आ जाता, 2 तो है, 2 के साथ में क्या आ जाता है, ये प्लस होके क्या आ जाता 5 आ जाता, तो डेफिनेटली 4 की कोई सी भी पावर लगाते थे आप, वो हमेशा 0 सेट होता है। फॉर एग्जांपल 10 देखें, 10 के फैक्टर निकालते हैं, 10 के फैक्टर निकालने के आएंगे 1 2 5 और 10। देखो इसमें दोनों अवेलेबल है, 2 और 5 दोनों है। अब 10 की कोई सी भी पावर लगाओ, 10 की पावर 1 कितना आएगा 10, 10 की पावर 2 कितना आएगा 100, सो ऑन, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक एग्जांपल 20 लेते हैं, 20, ठीक है। क्या आएगा फैक्टर निकाले 1 2 5 10 और 20 खुद, ठीक है। देखो फिर से 2 और 5 आ गए, लगाओ 20 की कोई सी भी पावर, 20 की पावर 1 20, 20 की पावर 2 400, ठीक है। तो हमेशा क्या एंड हो रहा है 0 से एंड हो रहा है, ये भी 0 से एंड हो रहा है, ये भी 0 से एंड हो रहा है, ये भी 0 से एंड, ठीक है। बट इन केस ऑफ 4 हमारे पास क्या नहीं है 5 नहीं है, तो 4 की पावर n कैन नॉट एंड्स विथ 0, ठीक है।
ये एग्जाम्पल था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास बुक में, वो है 6 to the power n वाला, ठीक है। उसको हम लोग वहाँ जब क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज का तो वहाँ पर डील करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ अर्थमेटिक्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज 1.1। थैंक यू एवरीवन। आपको अच्छा लगा हो वीडियो, कॉन्सेप्ट समझ में आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ये मुझे मोटिवेट करेगा फर्दर आपको गाइड करने के लिए। थैंक यू एवरीवन।